एक भाई का कमेंट आया था कि ये जो वैल्यूज़ है इसको कैलकुलेटर में कैसे डालते हैं, इस पर एक वीडियो बना दो। तो एक शॉर्ट वीडियो बना देते हैं इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लो कि फॉर्मूला होता कैसे है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया था स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, तो उसमें ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट्स का जो ये सारी जो वैल्यू होती है, प्रेशर की, लेंथ की, एरिया की और ई की वैल्यू तो हर जगह अपने को कॉमन ही दिया है, जो कि है 2 × 10⁵ ठीक है। 2 × 10⁵ ये हमेशा कॉमन रहेगा। फिर बाकी की जो वैल्यूज़ है वो चेंज होते रहेंगे। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं P1 L1 A1, P2 L2 A2, P3 L3 A3। ऐसे कब तक जितने पार्ट्स रहेंगे। हालांकि अपने पास सिर्फ 3 ही पार्ट तक का ही देने वाले हैं मैम, बट जितने पार्ट रहेंगे उतना हम लोग ऐसे ऐसे ऐड करते रहेंगे। फिर उसके बाद क्या करना होता है, फिर सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ ई कॉमन था, वहीं क्वेश्चन नंबर 5 में जो प्रेशर भी था वो भी कॉमन था, जो 30 kN का था। तो इसलिए हमने प्रेशर भी कॉमन निकाल लिया। अब इसमें अपने को कम कैलकुलेशन, मतलब वापस वापस रिपीट सेम चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेंगी कैलकुलेटर में, इसलिए जो हर एक में कॉमन होता है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब देखिए, इसको कैलकुलेटर में सब्सटीट्यूट करने की भी कुछ अलग अलग वेज हो सकते हैं। अब जैसे कि जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तो कैलकुलेटर में आता नहीं, कैलकुलेटर में एक लिमिट होती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे है मीन्स ये एरिया का जो पार्ट है, A1 A2 A3, इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। A1 अलग से निकाल लेंगे, A2 निकाल लेंगे, A3 निकाल लेंगे। इससे होगा कि ये जो इतना इतना ये जो पार्ट है, ये हमको वहाँ पर जब हम कैलकुलेटर में टाइप करेंगे तो फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर A1 क्या है अपने पास, π/4 18 के स्क्वायर है, राइट। सो π/4 18 का स्क्वायर, π/4 d² होता है, तो d यहाँ वहाँ पर 18 था। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, A1 की वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रैक्शन वाला बटन, शिफ्ट π/4 एंड 18 का स्क्वायर 18, यहाँ पर स्क्वायर वाला बटन है, इसको क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा पहले का। तो ऐसे जो भी है ऐसे में रखेंगे, ज़्यादा पॉइंट वगैरह पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। 81 पाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बाद में इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। मैं बाकी का भी निकाल लेता हूँ फटाफट, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड एरिया का फॉर्मूला क्या है, π/4 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर इक्वल्स 225 पाई। A3 क्या है, π/4 45 का स्क्वायर, सो π/4 45 का स्क्वायर। ये ऐसा फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1590.43, बस 43 तक ही लिखेंगे। अब इनको जो है, मतलब ये जो नीचे इतना बड़ा बड़ा हम लोग को लिखना पड़ता, हम लोग साइड में इसको कैलकुलेट कर लिए तो हमको ये छोटे छोटे टर्म्स ही लिखने पड़ेंगे सिर्फ। अब इसको सिंपली देखिए, हम ब्रैकेट से शुरू करते हैं। डबल ब्रैकेट है, ब्रैकेट ब्रैकेट, फ्रैक्शन में है तो फिर फ्रैक्शन मीन्स अपॉन में है फ्रैक्शन वाला सिंबल। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल जो वैल्यूज़ है 15,000 है, 15,000 क्लियर दिख रहा है, यस दिख रहा है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइड में, इतना बड़ा टर्म लिखने की जगह सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 81 पाई, 81 पाई। फिर उसके बाद हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस है तो प्लस, वापस से ब्रैकेट ओपन, फ्रैक्शन 3000 इंटू 2500, 3000 इंटू 2500 डिवाइड बाय, इतने बड़े टर्म की जगह सिर्फ लिखेंगे 225 पाई, ठीक है, पाई। फिर उसके बाद माइनस के सिंबल, माइनस, ब्रैकेट ओपन, फ्रैक्शन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1700 डिवाइड बाय, इतने बड़े टर्म की जगह पे सिर्फ 1590.43, 1590.43 यहाँ पर जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, डबल ब्रैकेट है तो फिर एक और बार ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, यह आ गया अपना आंसर। कितने का आंसर, ये सिर्फ एक ब्रैकेट वाला टर्म, ये सिर्फ ब्रैकेट वाले टर्म का हमने फाइंड किया, ठीक है। अभी हमने इसको यहाँ पर डाला ही नहीं था। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन ऊपर क्या है 1/2 इंटू 10⁵, तो फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10
ये देखिए, ये जो बटन है ये एक्स स्क्वायर के बाजू वाला, उस पर क्लिक करेंगे तो पावर पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर पावर पर हम लोग यहाँ पर जितना क्लिक करेंगे तो वो पावर में आ जाएगा। लाइक यहाँ पर मैं 5 क्लिक किया तो 5 पावर में आ गया। फिर उसके बाद डायरेक्टली इक्वल टू प्रेस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। पहले बार में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, आप खुद से ट्राई करेंगे तो फिर हो जाएगा। देखिए आंसर कितना आया, 0.388। चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या होता है, mm होता है। अब एक और बार मैं करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में जो हम लोग सॉल्व किए थे उसके लिए। तो सिंपल क्या है, यहाँ पर प्रेशर भी कॉमन था तो प्रेशर भी बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर और भी कम सॉल्व करना है। ठीक है, अब इनका भी A1 A2 A3 निकाल लेते हैं पहले ही, जिससे कि हम जब कैलकुलेटर में डालें तो कन्फ्यूजन ना हो, कोई केओस क्रिएट ना हो। ओके, तो A1 A2 A3 का वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। π/4 28 का स्क्वायर, सो फ्रैक्शन π/4 28 का स्क्वायर 196 पाई में ही रहने देंगे। कम टाइप, जितना कम टाइप करना रहे उतना बेटर है, उतना कम कन्फ्यूजन होगा, उतना कम मिस्टेक्स के चांसेस रहेंगे। π/4 अगेन 50 का स्क्वायर, सो 50 का स्क्वायर इक्वल्स 625 पाई। फिर उसके बाद A3 के लिए अगेन सब सेम स्टेप, π/4 15 का स्क्वायर इक्वल्स, इसका चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं बट पॉइंट में कर ही लेते हैं। अब उसको फ्रैक्शन, वापस से फ्रैक्शन क्या ही डालेंगे, सो 0.71 ये आ गया। अभी इस वैल्यू को इसमें रखेंगे और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। वापस से देखिए, डबल ब्रैकेट है, ब्रैकेट फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन वाला बटन कितना है 5000 डिवाइड बाय A1 कितना है 196 पाई, ब्रैकेट क्लोज, प्लस साइन, फिर से ब्रैकेट ओपन, कितना है 7000, टाइप करेंगे 7000 और सॉरी फ्रैक्शन 7000 डिवाइड में A2 की वैल्यू 625 पाई, ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाद है अगेन प्लस साइन, ब्रैकेट ओपन, फ्रैक्शन 3000 डिवाइड बाय A3 की वैल्यू कितनी है 176.71 बाहर गए, ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये कितना आया, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इस चीज़ की है। ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट की वैल्यू है ये। अब ये जो बाहर का है इसको भी सॉल्व करेंगे, तो सिंपली कुछ नहीं करना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्टली मल्टीप्लाई पे क्लिक किए, फिर उसके बाद ये अगेन फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन 30,000 डिवाइड बाय कितना है 2 × 10⁻²। पावर के लिए एक्स स्क्वायर के बाजू वाला बटन ये प्रेस किया, पावर जितना टाइप करना है 5, 9, 8 जितना भी टाइप करना है आप कर सकते हैं। अपना 10⁻5 तो उतना ही रहने देंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और आंसर आ गया। यहाँ पर डेल्टा एल मीन चेंज इन लेंथ की वैल्यू आई थी 4.29, इसको हम लोग 4.3 लिख सकते हैं, और mm, ठीक है, ये आ गई अपनी वैल्यू। सिंपली एकदम ऐसे, अगर हम पहले ये मतलब पहले ही A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल लेंगे तो जब हम बाकी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कैलकुलेटर में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा और एरर के चांसेस भी कम रहेंगे। डन।